अरे कैसी बातें कर रही है आप? फिर इतनी जिम्मेदारियां पहले हैं और कितनी जिम्मेदारी लेंगी? मेरा मतलब है कुछ काम मैरीन और एलिजा को भी तो सौंपे ना। आपके कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ नहीं करते, सारा काम यही करती हैं? वो तो सबके दिलों में अपनी जगह बनाएगी, उनका ख्याल रखेगी। हाँ, और नहीं तो क्या। और तुम्हारे ससुर तो सब कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि शी इज यंग एंड शी इज ब्यूटीफुल। तभी कह रही थी मत करो शादी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की से। अरे यार, खैरियत ही तो नहीं है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। असद भाई बिजनेस में चोरी छुपे हेरा फेरी कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और मुझे इस बात का आइडिया तक नहीं हुआ, डैड को खबर भी नहीं है। अभी पता चला ऑफिस में एक बंदा है जो छुपकर उनकी घिनौनी साजिश में उनका साथ दे रहा है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। अपना ख्याल ना रखकर क्या आप मुझे मेरी नजरों के सामने मुझे मुजरिम बनाना चाहती है? अल्लाह ना करे मैं ऐसा सोचूं। तो अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां क्यों डाली है जो कोई किसी के साथ शेयर भी नहीं करता? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा घर नहीं है। है, सबका घर है। बड़ों की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, और ये मैं किसी पर एहसान जताने के लिए या दिखावे के लिए नहीं करती। तो फिर क्या खुद को मसरूफ रखने के लिए करती है? शायद ये भी। तो असल बात क्या है? देखें, मियां बीवी दुख सुख के साथी होते हैं। अगर आप अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आप जानते हैं ना कि मेरी एक शादी टूट चुकी है। मैं एक बार बेघर होने का अज़ाब झेल चुकी हूं, और उसकी तकलीफ सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं फिर ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। तो क्या इसके लिए आप अपनी इज्जत नफ्स को भी दांव पे लगा देंगे? मतलब? शाहजे ने खुद से झूठ करके सबके सामने हुस्ना आपा के आगे आपसे माफी मंगवाई और आपने उसे माफ कर दिया। शान से बच्ची है, उसने अपने हिसाब से जो कुछ किया मुझे नीचा दिखाने के लिए, वो उसने किया। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे आपसे है। मुझे इतना भी नहीं समझ पाए, मुझे किसी को वजाहत देने का टाइम भी नहीं दिया, घर जाने को कह दिया। तो क्या इसके लिए आप इजाज के घर जाना चाहती थी? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, छुप जाऊं जाके कहीं। मुझे छोड़कर जिन भी हालात में आप मेरी जिंदगी में आई है, तो हम मियां बीवी ना आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझ आएंगे और फिर शायद अच्छे दोस्त भी बन जाए। उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं हमेशा की जगह आपको दे सकूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। आप मेरा साथ दें। यस सर, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, डोंट वरी, मैंने ईमेल रिसीव कर ली है और आपको प्रोडक्ट्स कैटलॉग की सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी, ठीक है ना? जी जी। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एंड डोंट वरी अबाउट इट। अ पर्सन फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट विल गेट इन टच विद यू, ठीक है? जी जी, आपकी सारी जो क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, दे विल टेक केयर ऑफ दैट फॉर यू। या, ओके, absolutely, I completely understand. Don't worry about a thing. Everything's going to be taken care of. All right, fantastic. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Bye.
जबरदस्त। हेलो, हाँ जी, ऑफिस में आइएगा प्लीज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें गलत मशवरा नहीं दिया। What do you mean? I mean, कभी कभी अपने मुफाद के लिए मैं दुश्मन को गले लगाना पड़ता है। My foot? इस औरत को कहीं मैं अपने गले लगा ही ना लूं। अभी तो तुम कह रही थी कि उस औरत ने तुम्हारे पापा को अपनी मुट्ठी में ले रखा। इसीलिए तो उस समय इतनी नफरत करती हूँ। तुमने ये नफरत का ऐलान करके अपने पापा को खुद से दूर कर दिया है। क्या वो तुम्हें पहले जितना प्यार करते हैं? इस किस्म की बातें ना करो, हर्ट होता है मुझे। तो तुम ये तकलीफ उसको क्यों नहीं देती जिसने तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर दिया? अच्छा, तो क्या तुम अपनी रियल मॉम की जगह अपनी स्टेप मॉम को दे सकते हो? बोलो। कभी नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अपने ये स्टूपिड आइडियाज ना अपने पास रखो। और मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ तुम्हारे सामने? इससे बेटर है कि जाके मैं अपनी क्लास ले लूं। तुम फजूल में नाराज हो रही हो। देखो हम कितने दिन बाद यहाँ मिले हैं। मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी। वेल, अगर तुम्हें यही सारी बातें करनी है तो मुझे तुम्हारी इन बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, मगर एक बार ठंडे दिमाग से जो मैं कह रहा हूँ उसको जरूर सोचना, क्योंकि शायद इसमें तुम्हारा ही फायदा हो। Take it towards production. Thank you. क्या हुआ, खैरियत? देख लो। सुज़ैन ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑफिशियल लेटर। इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन्हें पसंद आएंगी। दिस इज गुड न्यूज़। पढ़कर देखा भी है। उन्होंने हमारी सारी की सारी डील कैंसिल कर दी। इनफैक्ट इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा है कि हमारे साथ कभी काम नहीं करेंगे। ये क्या है? मगर क्यों? हमने तो टाइम पे डिलीवर करके दिया, उनका प्लाजा एक दिन भी ऊपर नहीं हुआ, तो फिर मसला क्या है? लिखा तो है उन्होंने, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पसंद नहीं आई उन्हें। रबिश, क्या बकवास है ये? बाबा बताया करते थे कि जब दादा ने ये फैक्ट्री लगाई थी तो सबसे पहली डील सुज़ैन के साथ ही हुई थी हमारी। अब सब कुछ अपने हाथों से जाते हुए देखकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोएब, हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे। हमारे बाप दादा ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है। कहीं हम बर्बाद ही ना करते। लेकिन जब इतने पुराने क्लाइंट के साथ हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है तो फिर आगे क्या बचता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब एक्सपेंसेस किस तरह पूरे होंगे। घर के एक्सपेंस, बाहर की प्रॉपर्टी के एक्सपेंस, सब कुछ किस तरह मैनेज करेंगे? यू नो व्हाट, मेरा ख्याल है मैं डैड से बात करनी होगी। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए अभी और।
क्या हुआ नरगिस? तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लग रही। तुम्हें तो टेम्परेचर है। वकार, इसको टेम्परेचर है भाई। टेम्परेचर? नहीं आप ऐसी कोई तबीयत खराब नहीं है, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊं। रात को भी पेन किलर दी थी, अगर मुझे बताती तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता। वकार, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना भाई। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, तबीयत कहाँ ठीक है, बुखार हो रहा है। नहीं आपा, बिल्कुल ठीक हूँ। वो शायद किचन की गर्मी की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो पापा आपको डॉक्टर पे ले जाते हैं, दवाई ले लें। हाँ बिल्कुल ठीक है वकार, इसको ले जाओ डॉक्टर के पास, जरा चेकअप कराओ अच्छी तरह से। नहीं आपा, कोई सीरियस मसला नहीं है। किचन में खाना भी चढ़ा हुआ है, मैं दवा ले लूंगी भी ठीक हो जाएगा। ओहो, किचन का क्या है, सुपरवाइज ही तो करना है, कोई और देख लेगा। अली से तुम देख लो बेटा प्लीज। नहीं आपा, मैं बाद में चली जाऊंगी। आप परेशान नहीं हो, मैं संभाल लूंगी, किचन का सारा काम हो जाएगा। आप पापा के साथ जाएं डॉक्टर और दवाई ले लें, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं किचन देखती हूँ। जी बहन, जी ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। वो रुबीना बाजी का फोन आया था, कह रही है लड़के वाले आज शाम में आना चाह रहे मिलने के लिए। पता कर लिया ना उनसे, जान पहचान के लोग हैं, फैमिली के ही है ना? जी जी, मुझे इत्मीनान दिला रही थी कि जान पहचान के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा खानदान है। ये है कि उनको जरा जल्दी है शादी की, अगर लड़की पसंद आ जाती है तो वो रुखसती के लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे हमें। तो सिर्फ उनका पसंद करना तो काफी नहीं भाई, हमें भी पता करना है लड़के के बारे में सब कुछ। वो तो करना पड़ेगा, जरूरी है। और ये भी अच्छा है कि आज शाम आप भी घर में होंगे, इत्मीनान कर लीजिएगा, आपका इत्मीनान बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कौन सा उनकी सगी माँ हूं? जिस दिन से इस घर में आई हूं उन्होंने कभी दिल से मुझे कबूल ही नहीं किया। सौतेली माँ अपना कलेजा भी निकाल कर दिखा देना, तभी दुनिया वाले उसकी नीयत में खोटी निकालते। खामखा बदगुमान हो रही हो। अरे दुनिया का क्या भाई, दुनिया तो बातें बनाती है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं आपके बच्चों की बात कर रही हूँ। जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, आपके बच्चों को दिल से कबूल किया। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने अपने आप से वादा किया कि अपनी सगी औलाद से ज्यादा आपके बच्चों को चाहूंगी, और मैंने चाहा। रही बेटी की बात, वो आज नहीं तो कल रुखसत होकर चली जाएगी, लेकिन सरमत ने जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से बहुत सख्ती बरत रही हो तुम उसके साथ। पहले तो तुम उसकी हर बात बर्दाश्त कर। पहले की बात अलग थी, वो कुछ और था। खुदा की कसम, जिस दिन से इस घर में रुखसत होकर के आई हूं ना, आपकी औलाद ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया। अल्लाह को गवाह बनाकर ये इकरार किया कि अपनी औलाद से बढ़कर आपकी औलाद को चाहूंगी। लेकिन उस दिन जो सरबत ने आपके साथ किया है,
खुदा की कसम, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो आपके बच्चे 1 मिनट नहीं लगाते मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकालने में। बस उस दिन से सरमत मेरे दिल से उतर गया है। फिलहाल इनको हल्का फुल्का बुखार है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और स्ट्रेस लेती है ये प्रॉपर डाइट नहीं लेती। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छी खासी डाइट लेती हूँ। ये जो आजकल की यंग जनरेशन है प्रॉपर डाइट नहीं लेती, इनको डाइट का बहुत खपत रहता है, इनको प्रोटीन लेनी चाहिए। सही कह रही है डॉक्टर साहबा, ये बहुत ही लापरवाह। अगर ऐसा है तो वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए। आप वालिदैन के, आपको सख्ती से इनकी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहबा लिख दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा इनकी डाइट का ख्याल रखूँ। जी मैं लिख देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। चल मेहरबानी। थैंक यू। आपको हंसी आ रही है, शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने फॉर्म तक पर लिखा मिसेस वकार, डॉक्टर की समझ में नहीं आया। अरे नाम में क्या रखा है, लोगों को तो वही दिखेगा जो नजर आता है, उसमें डॉक्टर का क्या कसूर है भाई। भाई जब तुम मेरे साथ निकलती हो लोग तुम्हें मेरी बीवी कम और इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलिएगा। अच्छा तो तबीयत कैसी है? ठीक हो, मुझे क्या होना है, ये डॉक्टर्स को शौक ही होता है हर एक को कमजोरी बता दे। तो इसमें गलत बात क्या है भाई? अच्छा तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की तरफ ले चलूं ताकि तुम्हारी तबीयत समझ जाएगी। इस वक्त? हाँ इस वक्त क्या खराबी है? मेरा नहीं ख्याल भाई इस वक्त घर पे होंगे, और फिर हम अपने घर भी तो बताते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता। कभी और चले जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें शॉपिंग के लिए कह रहा था। और देखो ना, मुन्नज़्ज़ा जब बीमार होती थी ना तो वो कहती थी कि हॉस्पिटल के बाद मुझे शॉपिंग पर ले जाया करे ताकि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। आप भूल रहे हैं, मैं मुनज़्ज़ा नहीं हूँ। हाँ मैं तो भूल गया हूँ, मैं तो मुन्नज़्ज़ा नहीं हूँ। अलीज़े, तुम फिर किचन में हो? ये अपनी हालत देखो क्या बना कर रख दी है। What's wrong with you? आपने अपने आने का पहले बताया होता तो मैं सबके लिए खाना बना रही थी, आपके लिए भी कुछ खास अच्छा सा बना देती। Oh my God. अलीज़े बीबी, रमशा बीबी बहुत रो रही हैं। मैं चुप करवा रही हूँ, वो चुप ही नहीं हो रही हैं, आपको बुला रही हैं। इस घर के सारे नौकर क्या मर गए जो तुम अकेली किचन में सारे घर वालों के लिए खाना बना रही हो? सलमा तुम जाओ रमशा के पास, उसको देखो, मैं बस आती हूँ। क्या हो गया फौजिया बहन, इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप? अलीज़े तो अभी आई है किचन में, इससे पहले तो। हुस्ना बहन अच्छा नहीं कर रही आप। मैंने अपनी बेटी से कभी अपने घर में भी इस तरह से काम नहीं करवाया। ये सारे घर के लिए खाना बना रही है, वहां उसकी बेटी रो रो के हलकान हो रही है। ये सलूक हो रहा है मेरी बेटी के साथ इस घर में। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं इतना ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? अपनी आंखों से अपनी बेटी को काम करने के बाद भी आप कह रही कि मैं गलत बात कर रही हूँ? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर का काम घर वाले ही करेंगे, कोई बाहर वाले तो आके नहीं करेंगे ना। उसमें इतना ज्यादा खफा होने की और शोर मचाने की क्या जरूरत है? तो सारे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी पर, और वो जो आप जवान जहां को भाभी बना कर लाई, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं इस घर पे।
वाह 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 वाह, क्या बात है। नई नवेली दुल्हन सैर सपाटे करे और मेरी बेटी घर में मुलाजमा करे। वाह, क्या इंसाफ हुआ इस घर में। देखिए, बेहतर यह है कि हम बैठ के बात करें। इसको बुखार था और मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था। बड़ा अच्छा बहाना है जिम्मेदारी से छूटने का। क्या बोल रही हैं आप? होश में तो हैं? मुसीबत, इस घर में 2 सेकंड सुकून नहीं है। घर तो सबका ही है ना, तो जिम्मेदारी भी सब पे आयद होती है। बस तय हो गया, आज से एक दिन मेहरीन किचन संभालेगी, एक दिन नरगिस और एक दिन अलीज़े। हरगिज नहीं करूंगी मैं, ना मुझे किचन का काम आता और ना मैं कभी करूंगी। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। रहने दो वकार, मैं बात करती हूँ। वकार साहब, आपकी नई नवेली दुल्हन है, अगर आप इसके चोचले नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या कह रही हैं आप? मैंने झूठ बोला है क्या? मेरी तबीयत वाकई खराब है। मुझे इन फजूल की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी बेटी की है, जो आप सब लोगों के लिए इतनी गर्मी में खाने बना रही है। क्या चल रहा है? क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? इस घर में क्या कोई 2 मिनट सुकून से सो भी नहीं सकता? वाह 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 वाह, क्या इंसाफ हो रहा है इस घर के अंदर। एक बहू आराम से सो रही है और दूसरी बेचारी गर्मी में पूरे घर वालों के लिए खाना बना रही है। उसको मुलाजा बना दिया आप लोगों ने। मेरी बेटी लवारिस नहीं है, माँ उसकी जिंदा है अभी। मम्मा क्या हो गया आपको? बस भी करें। खामोश रहो, खामोश हो तुम। तुम्हारी इस नरमी की वजह से ही इन सबको तुमने सर पे चढ़ा के रख दिया है। आज मैं ये मामला सॉल्व करके ही जाऊंगी। क्या मतलब? कौन सा मामला? नहीं नहीं फौजिया, आप गलत समझ रही हैं। अलीज़ा तो पहली दफा गई है किचन में, नरगिस ही सारा किचन संभालती है हमेशा। आपकी इस बात पर तो अंधा भी यकीन नहीं करेगा। मैंने अपनी आंखों से अपनी बेटी को काम करते हुए देखा। अब क्या बात कर रही हैं आप? मतलब ये औकात है मेरी बेटी की इस घर में? सारा काम इस पे थोप दिया, यही काम करे? आज ही फैसला होगा। आप होती कौन है इस घर का फैसला करने वाली? नहीं नहीं वकार, कोई हर्ज नहीं है, सही कह रही हैं ये। घर तो सबका ही है ना, तो जिम्मेदारी भी सब पे आयद होती है। बस तय हो गया, आज से एक दिन मेहरीन किचन संभालेगी, एक दिन नरगिस और एक दिन अलीज़े। हरगिज नहीं करूंगी मैं, ना मुझे किचन का काम आता और ना मैं कभी करूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? खाना खाने का शौक है, काम करने का नहीं है। मैं आपके मुंह भी नहीं लगना चाहती, और अगर इस घर में किसी को मेरे खाने से मसला है ना, तो मैं अपना और जुहेब का खाना ऑर्डर कर दूंगी। और मुझे तो आप लोगों से यही तवक्को है, पर मैं किचन का काम हरगिज नहीं करूंगी। आज से अलीज़े भी इस घर में कोई काम नहीं करेगी। मैंने अपनी बेटी को इसलिए शादी नहीं की कि ससुराल में जाके मुलाजा बन जाए। बहुत हो गया। और तुम्हारी बच्ची रो रो के हलकान हो रही है और तुम इन सबकी खिदमत में लगी हुई, जबकि इनमें से किसी को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। समझे तुम? चलो चलो मेरे साथ। मम्मा क्या कर रही हैं? खाना रखा हुआ है चूल्हे पर। रहने दो, चलो मेरे साथ। बहुत हो गया, हद होती है। जब देखो काम काम काम, नौकरानी बना के रखा मेरी बेटी को। समझने के तुम बोलने वाला नहीं है। मुझे मारेगा तू? बच्चा क्या हो गया? हाँ बेटे, यहाँ से मुझे मारेगा है? मुझे मारेगा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। मुझे पता है मैंने और सरमद भाई ने हमेशा आपको बुरा समझा है, आपको परेशान किया, आपको तकलीफ देने की भी कोशिश की, और कहीं ना कहीं
अब्बू की जो हालत हुई उसमें भी शायद हम कसूरवार थे, लेकिन हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। हाँ, तुम्हारा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाई सरमत का तो था ना। अभी मेरा भाई जितना भी बुरा हो, लेकिन वो कभी अपने सगे बाप को इस हालत में देखना तो नहीं पसंद करेंगे ना। उसने सोचा नहीं बल्कि उस पे अमल करने की कोशिश भी की थी, और इस हकीकत को तुम नहीं झुटला सकती हो। उसी की वजह से तुम्हारे अब्बू को, मेरे शौहर को इतने अरसे अस्पताल में गुजारना पड़ा। अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है। और अम्मी, वो सिर्फ आपके शौहर नहीं बल्कि मेरे और सरमत भाई के वालिद भी हैं, और हम चाह के भी उनका बुरा नहीं सोच सकते। खुदा ना खास्ता हम कैसे उनको। बस करो, बहुत हो गया। इतनी हिमायत करने की जरूरत नहीं अपने भाई की। शाम में तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अल्लाह करे वो तुम्हें पसंद कर ले, ताकि मेरे और तुम्हारे अब्बू के सर से ये जिम्मेदारी तो खत्म होना। जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन अम्मी, जाओ। अरे यार, तुमने घर नहीं जाना क्या? अब तो लाइब्रेरी भी बंद होने वाली है। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। चलो हार, मैं निकलती हूँ, बाय, सी यू। मामा को इसे फिक्र होती थी कि मैं कहाँ हूँ, और अब तो कोई मुझसे पूछता ही नहीं है कि मैं घर पर भी हूँ या नहीं। और डैड, वो तो जैसे मुझे भूल ही गए। मुनीसा, तुम क्या गई? घर का सुकून चैन सब चला गया। यही अरीज़ें तुम्हारे सामने कैसी हंसमुख ताबेदार सी थी, और अब किसी को भी घर का एहसास ही नहीं। वकार, तुम ठीक हो ना भाई? हाँ बेटे। देखो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम खामखा? ये ऊंच नीच तो होती रहती है घरों में, कोई नई बात तो नहीं है। मगर आपा, बाहर के लोग आकर हमें बताएंगे कि हमने क्या करना। उनकी बेटी पहले भी काम नहीं करती थी, तो अब क्या उसे करना। वैसे बात इतनी बड़ी थी नहीं जिसको फौजिया ने इतना बढ़ा दिया। और मेरा तो ये ख्याल है कि अलीज़ा ने उसको जानबूझ के बुलाया तुम लोगों के जाने के बाद, वरना वो आते इतना चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर देती? आपने महरीन का रवैया नहीं देखा? भाई, फरा की माँ को उसके जवाब से अपनी बेटी को मजलूम साबित करने का मौका मिल गया होगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम बिल्कुल।
अगर मुझे जाना ना होता ना तो मैं असद और जुहैब को साथ बिठा के उनकी बीवियों को बिल्कुल दिमाग दुरुस्त कर देती। अब कहाँ जा रही है? अरे वो है ना महमूद भाई, रोहेल के ताया अबू, उनको हार्ट अटैक हो गया, अभी फ़ोन आया था। रोहेल ने टिकट करा दिया था मेरा फ़ौरन ही, तो बस निकलती हूँ, 8-10 दिन में आ जाऊँगी। रोहेल भी साथ जा रहा है? नहीं, उसको कुछ काम है, अभी नहीं जा रहा, 2-3 दिन में आ जाएगा मेरे पास। वैसे तुम परेशान मत होना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। माशाल्लाह तुम्हें बीवी इतनी समझदार है, वो सब संभाल लेगी। हाँ चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर। नहीं, तुम आराम करो। नहीं 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 तो छोड़ने की। नहीं नहीं, आप आए वो। हाँ अली से। असद कहाँ हो तुम? घर आओ जल्दी से। क्यों, सब खैरियत? क्या मतलब है? सारा कुछ फोन पे बता दूं? घर आओ तो बात करती हूँ ना। अलीज़ा, यहाँ ऑफिस में मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं अभी घर नहीं आ सकता। तुम्हारे ऑफिस के मसले ना सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। सारा कुछ फोन पर बता दूं? प्लीज जल्दी से घर आओ, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैंने कहा ना, मैं देखता हूँ, बिजी हूँ अभी मैं। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? कुछ नहीं यार, अलीज़ा की कॉल थी। बंदा ऑफिस के मसले देखें या घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आप एक काम करें ना, घर चले जाएं, मैं ऑफिस के काम देख लूंगा यहाँ। हाँ, वो उसकी मदद भी है नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप फौरन चले जाएं, मैं हूँ ना यहाँ पर। वैसे भी ऑफिस वक्त खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। जस्ट गो, आई विल हैंडल इट, ऑल गुड। श्योर? या थैंक यू। शर्मत, इधर आओ। जी अबू। अदील आया था अभी दुकान से, ये खुद की कमाई देके गया। गिने मैंने पैसे, 25,000 कम है। वो बता रहा था तुमने लिया। जी। क्यों? जरूरत थी। 25,000 किस लिए? सेमेस्टर की फीस भरनी थी, दोस्त से उधार लिए थे, वो वापस करने थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने फीस के पैसे दिए थे तुम्हें, जितने भी कहे थे तुमने। कम थे वो पैसे कम थे। जब पैसे भरने के लिए गया तो कुछ ड्यूज बाकी थे, जिसकी वजह से 200 उधार लिए और अब वापस कर दिए। मेरी इजाजत के बगैर पैसे क्यों लिए तुमने? असूलन वो पैसे जो मैंने लिए थे वो मेरे ही बनते थे, आपके थे भी नहीं। भाई मैं दुकान गया था, मेहनत की थी मैंने, हक था मेरा, बेटा हूं आपका। एक दिन के लिए दुकान पर गए और हक भी बन गया तुम्हारा। तो क्या नहीं हक मेरा? क्या सारे पैसों पर आपके उसी लाडले बेटे काशिफ का हक है? वही सब समेट के लेके जाएगा और हमारे हिस्से में आपके ये गुस्सा, झड़पियां और ये हिसाब किताब ही आएंगे। क्या मैं आपकी सही औलाद नहीं? बकवास नहीं करो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? ठीक हो भाई, जाओ जाओ यहाँ से। सुनो मुझे, ये पानी। अरे जाओ वही। ठीक हो। यार तुम हंसा करो, क्योंकि हंसती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो और भी खूबसूरत लगती हो। फ्लर्ट कर रहे हैं ना आप मुझसे? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? पता नहीं, जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। भले उससे दूसरे की फीलिंग हर्ट हो और उसका दिल भी टूट जाए। आप एक काम करें, जरा वेटर को बुलाएं प्लीज। क्यों? क्योंकि आपका अभी दिल टूटा है ना, तो नीचे कांच तो गिरी होगी, उसको साफ करनी पड़ेगी।
कहाँ हो शाहजिल? मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आया हुआ था, सोचा कि तुम्हें घर साथ ही ले जाऊं। आप मेरी यूनिवर्सिटी क्यों आए? क्यों नहीं आ सकता क्या? मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, फिर कहाँ हूँ? घर आ रही हूँ मैं। ओह ओके, बाय। दो दफा तो फोन कर चुकी हूँ, वो एक ही बहाना, ऑफिस में काम है। इसलिए तो मैं कहती हूँ आजकल जो तुम्हारे घर का माहौल चल रहा है ना, क्या जरूरत है उसे ऑफिस जाके दिमाग खपाने की? सीधा सीधा बात कर अपने बाप से कि बिजनेस शेयर्स अलग करवा ले। आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे ये सब कुछ बहुत आसान है। हर चीज में वक्त लगता है। तुम बस डरती रहना। बहरहाल मैं आज असद से बात कर कर ही जाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, जरा प्लीज कॉफी तो पिलवा दो। हाँ, मैं अभी कॉफी बनवा दूँ हाँ। आपके लिए। नो शुगर। हाँ ओके। हया, हया, जी शांजी बीबी। हया, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मेरा खाना मेरे रूम में लगा दो और मेक श्योर सैलेड जरूर होना चाहिए। तुम्हें पता है मैं सैलेड खाती हूँ। शांजी बीबी, वो तो नहीं बनाया। क्या मतलब नहीं बनाया? वो नहीं बनाया बाजी ने। तुम्हें पता है ना कि मैं खाने में सैलेड खाती हूँ, तो क्यों नहीं बनाया? वो शांजी बीबी, क्या बाजी, रोज खाती हूँ खाने में सैलेड। व्हाट इज ऑल दिस? नहीं पता है खाने में क्या खाती हूँ मैं? शांजे, क्या हुआ है? इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम जाओ। जी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ध्यान ही नहीं रहा सैलेड बनवाने का। अगर आप सैलेड नहीं बनाएंगी तो मैं भूखी तो नहीं मर जाऊंगी ना? खुदा ना करे, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है, प्लीज ऐसे मत बोलो। For God's sake, मुझे फालतू के लेक्चर ना दें। ये अपने ड्रामे और ये सारी बातें ना किसी और के आगे कीजिएगा, ना कि मेरे आगे। अगर आप सैलेड नहीं बना सकती और खाने में नहीं बना है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। नॉट अ बिग डील। तुम ऑर्डर कहीं नहीं करोगी, तुम्हारे लिए घर में सैलेड बनेगी, मैं भी बना के ला रही हूँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर। क्या ये जो आपके सारे ये ड्रामे हैं ना, ये डैड के आगे करें तो असर करेंगे, नॉट हियर। डू यू अंडरस्टैंड? यहां नहीं कर सकती आप ये सारे ड्रामे अपने। शानदेव, न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा